three group of plants that bear archegonia. तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्कीगोनिया. ठीक है, आर्कीगोनिया क्या होता है? आर्कीगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है, आर्कीगोनिया क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है? तो आर्कीगोनिया जस्ट लाइक एंथ्रीडियम हमारे डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलता है. सबसे पहले ये दिखाई देता है टेरिडोफाइट्स में. ठीक है, इट इज ऑल्सो देयर इन ब्रायोफाइट्स, राइट, और इट इज ऑल्सो देयर इन जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो इन तीनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ये देखने को मिलता है. ठीक है, उसके आगे लाइफ क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम. तो लेट मी टेक फर्स्ट ब्रायोफाइट, दैट इज द मोस्ट इजी वन इन दिस. तो हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं. तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है और कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है. तो स्टार्टिंग विद ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स में देखो, तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को अगर हम बताना चाहें तो देखो, सबसे पहले दे देखो, सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी जो होती है हैप्लॉइड होती है. अगर उसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है इसका मतलब कि वो गेमीटोफाइट जनरेशन मेजरली उसमें रहता है. गेमीटोफाइट हमें पता है हैप्लॉइड कंटेंट होता है गेमीटोफाइट में. सेकेंडली क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स है दे आर मल्टी सेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम. ठीक है, अब इसके अंदर से एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर व्हिच कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम. Anthrazoid fuses with the egg to produce zygote. Zygote undergo reduction, do not undergo reduction division immediately. They produce a multi-cell stage known as sporophyte, which is not free living but attached to photosynthetic gametophyte, derives nutrition from it. ठीक है, some cells undergo meiosis and produce haploid spores which germinate later on. ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना था ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में. तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में हम बोलेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इज मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड नोन एज गेमेटोफाइट. उसको क्या किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट गेमेटोफाइट. ठीक है, अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइटिक बॉडी, वो हैप्लॉइड है. ठीक है, अब ये जो गेमेटोफाइट की बॉडी है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. इसके ऊपर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच कैन बी एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम. मेल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंथ्रीडियम, और ऐसे ही फीमेल स्ट्रक्चर होता है आर्कीगोनियम. जो फीमेल ब्रायोफाइट होगा उसकी बॉडी पर फीमेल स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लास्क शेप एंड इज नोन एज आर्कीगोनियम.
ठीक है। अब तो इसके अंदर हम लिखेंगे दैट सेकेंड पॉइंट में multicellular reproductive organs are produced on gametophyte। ठीक है, इसमें से दो हमने पढ़े हैं, फर्स्ट इज एंथ्रीडियम एंड सेकेंड इज आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इधर से आर्की एंथ्रीडियम में से कुछ स्पोर्स टाइप पॉलन टाइप निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ये एंथ्रोजॉइड्स आर जस्ट लाइक पॉलन इन हायर प्लांट्स एंड these एंथ्रोजॉइड्स आर ट्रांसफर्ड टू आर्किगोनियम। ठीक है, वॉइस ज्यादा ब्रेक कर रही है क्या या क्लियर आ रही है? रश्मि क्लियर आ रही है। स्तुति तुम कहाँ हो, घर पे आ गए? अच्छा देखो, नेक्स्ट एंथ्रोजॉइड्स जो है आर्किगोनियम तक जाते हैं और ट्रांसफर होने के बाद आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन होने से इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं जाइगोट जो है इट डज नॉट अंडरगो मायोसिस बट इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड बॉडी नोन एज स्पोरोफाइट। तो अब यहां पर एक स्पोरोफाइट बॉडी बन जाती है। स्पोरोफाइट यानी कि अब जो सेल्स होते हैं दे बिकम डिप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पर, तो स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote produces a sporophytic body, produces sporophyte, डिप्लॉइड जनरेशन। तुम्हें याद होगा प्लांट में डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट बॉडी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट। ठीक है, विच लेटर अंडरगोज मायोसिस और मायोसिस से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस gametophyte spores and spores germinate to produce again the gametophyte। फिर से लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट अगर हमें ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को शॉर्ट में बताना है तो वी कैन से ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में सबसे पहले गेमेटोफिटिक होते हैं, गेमेटोफाइट। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, दे विल प्रोड्यूस, मेल विल प्रोड्यूस एंथ्रीडियम and female will produce archegonium. These are the sex organs of the bryophytes। ठीक है, एंथ्रीडियम produces anthrozoids that is fertilized in archegonium and the egg, और archegonium produces egg। ठीक है, egg के साथ anthrozoids फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके दे विल प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट इज डिप्लॉयड। ठीक है, गेमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट वर हैप्लॉइड, एंथ्रोजॉइड वाज आल्सो हैप्लॉइड, एग वाज आल्सो हैप्लॉइड, बट जाइगोट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट बॉडी
Sporophyte body is also diploid. Sporophyte body then produces spores that are haploid by a process known as meiosis. और ये जो spores होते हैं they will germinate to produce male and female gametophyte. This is the life cycle of bryophyte. इसे क्या बोलते हैं? Life cycle of bryophyte. तो ये लाइफ साइकिल क्लियर है ब्रायोफाइट की? यस और नो? ब्रायोफाइट्स को हम मॉस एंड लिवरवर्ट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो दोनों की लाइफ साइकिल का ये कॉमन पार्ट है. कर लो नोट.